आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलतापूर्वक युवाओं पर निर्भर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गणतंत्र दिवस की परेड भारत की महान सामाजिक संस्कृति विरासत और शारीरिक शक्ति तथा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान के प्रति नमन का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने आए राष्ट्रीय कोविड कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेट तथा झांकियों के कलाकारों से अपने आवास पर बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब वे राजपथ पर अपने जीवनी का प्रदर्शन करते हैं तो प्रत्येक देशवासी का हृदय उत्साह से और ऊर्जा से भर जाता है। उन्होंने कहा कि जब वे राष्ट्र की समृद्ध कला संस्कृति परमात्मा और धरोहर पे पेश करते हैं तो देशवासी गर्व से भर जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस की तैयारियों के दौरान उन्होंने देश की विभिन्नता और अनुवाद की आवश्यकता प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती तथा विभिन्न तरह के खान पान, लेकिन है एक बार भारत भारत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमसे हर किसी को देश की आज़ादी की लड़ाई की बलिदान देने का अवसर नहीं मिला, लेकिन देश में हमें एक तरह की अवसर उपलब्ध करा है कि उन्होंने कहा कि हमें वह सब करना चाहिए जिससे देश मजबूत हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सामाजिक शक्ति तथा तत्वत आम आदमी का रक्त, पसीना, आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हैं। उन्होंने कहा कि लोकल फॉर लोकल उद्देश्य स्थानीय स्तर पर बन रही है, वस्तुओं का सामान करना और उन्हें प्रदर्शित कर देना। श्री मोदी का कहना है कि वोकल फॉर लोकल की भावना से मजबूती आएगी और एक भविष्य भारत श्रेष्ठ भारत की भावना सशक्ति होगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के उत्साहों परंपराओं के संबंध में और होना चाहिए। विशेष तौर पर आदिवासियों की समुदाय परंपराओं, कलाकारों और शिल्प से राष्ट्र बहुत सी कुछ सीख रह सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की इस दिशा में बढ़ने की मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 में कौशल की उपलब्धियों को देखते हुए कौशल विकास के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया गया है और सभी तक प्रतिदिन 5.5 करोड़ युवाओं को विभिन्न कला और कौशल के प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री मोदी ने कहा कि भारत केवल कहने के लिए ही आत्मनिर्भर नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह युवाओं को द्वारा संभव होगा और वे अपने आवश्यकता का कौशल के साथ अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और व्यवहारिक ज्ञान पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस नीति का एक प्रमुख पहलू विषय चयन के लिए अपनाना गया है 40 रुख है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति में शिक्षा की मुख्य धारा में व्यावसायिक शिक्षक को लाने का पहली बार गंभीर प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि कक्षा 6 से छात्र अपनी रुचि, स्थानीय जरूरतों और व्यवसाय के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे। माध्यमिक स्तर पर शैक्षणिक और अव्यवस्थायी शिक्षक के विषयों में एकत्रित का प्रस्ताव किया गया है। श्री मोदी ने युवाओं से कोविड-19 के टीकाकरण की मदद करने के लिए आगे आए अपील की है। उन्होंने कहा कि उन्हें निर्भरता और आम जनता से सही सूचना उपलब्ध करानी है और इस संबंध में गलत सूचनाओं को, अफवाहों की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस की 75वें प्रवेश कर रहा है। इसके साथ ही देश गुरु तेंदु सुभाष जी के 400वां प्रकाश पर्व मना रहा है। इसी वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं पुण्यतिथि थी, जिसमें पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं हमें राष्ट्र के प्रति अपने पुनः समर्पित करने के लिए प्रेरित करती हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा एवं युवा मामले के मंत्री किरेन रिजिजू और जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह का सशक्ता भी मौजूद थे।